हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो टुडे हम लोग आज पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस का मतलब होता है काल और समय। तो हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ओके, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। इफ़ यू नो अबाउट टेंस कि टेंस में क्या क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, तो आप अच्छे से इंग्लिश बोलना जान जाते हैं। तो मेरा मानना है कि आप टेंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उनके स्ट्रक्चर को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तब आप खुद से ही सेंटेंस बना पाएंगे। आपको सेंटेंस को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, इफ़ यू अंडरस्टैंड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस टेंस का मतलब क्या होता है? काल या फिर समय। ओके, टेंस में क्या आता है? टेंस में तीन टेंस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। टेंस को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। ओके, टेंस में हम लोग कितने प्रकार के टेंस होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये तीन प्रकार के टेंस होते हैं। अब हर टेंस में सबका अपना अपना टाइप होता है। इसका चार टाइप, इसके भी 4 टाइप्स होते हैं, इनके भी 4 टाइप्स होते हैं, इनके भी 4 टाइप्स होते हैं। बस फर्क ये है कि सबका होता तो सब एज इट इज ही है, सेम ही है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ पे हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, उसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ओके, तो प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स। पास्ट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स। फ्यूचर टेंस के भी कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स। टोटल हम लोग के कितने टाइप्स हो जाएंगे? 12 स्ट्रक्चर को हम लोग को पढ़ना होगा। ओके, ज़्यादा इजी नहीं है, आप प्रेजेंट टेंस को पढ़ लेंगे, उसी से रिलेटेड सब होता है, आप अच्छे से समझ जाएंगे, आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं क्या टाइप्स होते हैं। 1, प्रेजेंट टेंस में होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ओके, दूसरा होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसे कहते हैं। ओके, थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट जिसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, फोर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड इट इज पास्ट टेंस में भी और फ्यूचर टेंस में भी ऐसे ही होता है। बस क्या होता है कि यहाँ प्रेजेंट लिखा हुआ है तो प्रेजेंट की जगह पे पास्ट हम लोग लिख देंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, फिर हो जाएगा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही फ्यूचर टेंस में होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से सबका सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट की जगह पे पास्ट एंड फ्यूचर हो जाएगा एंड सब वैसे ही होगा। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। आई होप आप लोगों ने ये देख लिया होगा। आज हम लोग सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर को भी आज ही पढ़ लेंगे तो सब खिचड़ी हो जाएगा। सो वी हैव टू रीड ओनली प्रेजेंट टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट पास्ट टेंस के बारे में एंड देन फ्यूचर टेंस के बारे में। तो आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए प्रेजेंट टेंस में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी प्रेजेंट 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 इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानते हैं। जब भी सेंटेंस होता है, जब तो उस सेंटेंस का जो क्रिया होता है, उस क्रिया के अंत में जब भी ता, ती, ते, ता है, ती है, ते है, ती हूँ, ता हूँ, जब भी होता है, जैसे मैं खाती ती हूँ, खाती हूँ, मैं जाता हूँ, ता हूँ, वे जाते हैं, ते हैं, जब भी क्रिया के लास्ट में जब भी ता है, ती है, ते है, तो है, तब हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसको बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका जो है स्ट्रक्चर होता है। आपको ये स्ट्रक्चर याद करना होगा। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जब भी सेंटेंस के क्रिया में ता है, ती है, ती हूँ, ता हूँ रहता है, तो हम लोग उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। सेंटेंस को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं कि जिस सेंटेंस के क्रिया में क्रिया के लास्ट में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ रहता है, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो सेंटेंस हम लोग जैसे देखेंगे, मैं खाती हूँ। अब इस सेंटेंस को देखा, इस सेंटेंस को देखते ही दिमाग में क्या आएगा, ओ ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसका स्ट्रक्चर, अब इसको स्ट्रक्चर आपको याद करके रखना होगा हमेशा अच्छे से, वो भी जो कि इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 तक होता है। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे काम होता है।
ठीक है। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब मतलब खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, रोना, पढ़ाना, ये सब क्या है? वर्ब है। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो स्ट्रक्चर है आपको याद करना पड़ेगा। ओके, आपको एक सेंटेंस बना करके मैं दिखाती हूँ। सेंटेंस, अब देखिए, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, यहाँ क्या आ रहा है? ता हूँ। अब ये सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लिया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे? सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम लोगों ने लिया आई, जाता का क्या होता है? गो, आई गो, मैं जाता हूँ, आई गो। अब यहाँ पे क्या समझना है हम लोग को? ये यहाँ देखिए, आई, वी, दे, यू, जब भी ये सब्जेक्ट रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। जब भी ये रहेगा तो अब देखिए, जब भी सब्जेक्ट में ही, शी, इट एंड नेम, जब भी ही, सी, इट, नेम, इसको क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। ही, सी, इट, नेम को क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर इनको कहा जाता है। तो जब भी ही, सी, इट, नेम, नेम मतलब किसी का भी कोई भी नाम होगा, जब रहेगा तब हम लोग वहाँ क्या करते हैं? वर्ब के साथ ई, एस या फिर एस को जोड़ते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन एंड एस या फिर ई एस जोड़ेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर हम लोग इसके लिए यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में, वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया सेंटेंस। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ से लेंगे, जब भी ही, सी, इट, नेम का यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर का, तो हम लोग वर्ब के साथ एस या फिर ई एस को जोड़ते हैं। अब यहाँ क्या होगा? वह पढ़ती है का इसका हो जाएगा शी रीड्स, डी एस, रीड्स। ये देखिए यहाँ पे एस का यूज मैंने किया है, क्योंकि जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? ही, सी, इट, नेम, किसी का नाम जब भी होगा तब हम लोग क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन एंड वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ेंगे प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया? वह पढ़ती है, क्या होगा? सी रीड्स। आपको ये स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यही वे है, आपको याद रहेगा तब आप अच्छे से बना पाओगे। ओके, अब हम लोग निगेटिव कैसे बनाते हैं? निगेटिव देखते हैं। मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ। ये निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब वन। ये सब्जेक्ट यूज करेंगे व्हेन, ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे व्हेन, जब आई, वी, यू, दे,
दे का, इनका यूज करेंगे जब सब्जेक्ट आई वी यू दे हो, तो हम लोग स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब वन का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ हम लोग देखते हैं मैं नहीं खाता हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मैं यानी ये सब्जेक्ट हो गया, डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ओके, तो मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट, ये हो गया मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। अब देखिए, अब यहीं पे स्ट्रक्चर दूसरा, ही सी इट नेम के लिए सब्जेक्ट प्लस डच, DES डच प्लस नॉट प्लस वर्ब वन, ये किसके लिए यूज करेंगे, ये यूज करेंगे कब, जब ही शी इट नेम, नेम का यूज हो, तब हम लोग ये स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल, मैं वह नहीं पढ़ती है, वह नहीं पढ़ती है, क्या होगा, सी डज नॉट रीड, सी डज नॉट रीड। अब इसका सेंटेंस हम लोगों ने कैसे बनाया, देखिए सब्जेक्ट ही सी इट नेम, जब भी सब्जेक्ट होगा तब हम लोग क्या यूज करेंगे, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन। तो हम लोगों ने यहाँ क्या यूज किया, सब्जेक्ट सी डज नॉट प्लस वर्ब वन का यूज किया। अब यहाँ पे एस हम लोगों ने क्यों नहीं लगाया रीड पे, जबकि हम लोग जानते हैं कि जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, ही सी इट नेम, तो उसके वर्ड में एस या ES लगाते हैं। बट नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तब थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये जो ही सी इट नेम, थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है उनके साथ जब भी नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, तो वहाँ पे एस या फिर ES का यूज वर्ब के साथ नहीं करेंगे। ओके, क्लियर है। अब हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ओके, क्या मैं पढ़ता हूँ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, ठीक है, क्या मैं पढ़ता हूँ। और यहीं पे अगर मैं कहती हूँ क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन, ये यूज करेंगे। ठीक है, जब नहीं का इंट्रोगेटिव में नहीं का यूज करेंगे, तब डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन का यूज करेंगे। जब क्या मैं पढ़ता हूँ इंट्रोगेटिव यूज करते हैं, तो डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन का यूज करते हैं। ओके, अब तो ये केस किस पे अप्लाई होगा, आई वी यू दे के साथ, आई वी यू दे के साथ अप्लाई करेंगे। जब भी सब्जेक्ट ये होगा, देन वी विल यूज दिस। चलिए हम लोग सेंटेंस को देखते हैं। क्या मैं पढ़ता हूँ, इसका डू आई रीड, डू आई रीड, ये स्ट्रक्चर यूज हुआ। ओके, एंड सेकेंड, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, डू आई नॉट रीड,
वाई नॉट रीड। तो हम लोगों ने नॉट के लिए ये स्ट्रक्चर को यूज किया। ओके, अब जब भी ये स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा, ऑलवेज अच्छे से याद करके आपको रखना पड़ेगा। ओके, अब देखिए, जब सब्जेक्ट आई वी यू दे हो तब हम लोग डू प्लस सब्जेक्ट वर्ब वन या फिर डू प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब वन का यूज किया। जब ही सी इट नेम हो, ही सी इट नेम, जब ही सी इट नेम जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इनके साथ क्या स्ट्रक्चर यूज होगा? डज, DOES डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट का यूज करेंगे इंट्रोगेटिव में, भी यहीं पे लगा देती हूँ मैं, नॉट प्लस वर्ब वन, नॉट। तो ये स्ट्रक्चर यूज होगा ही सी इट नेम के लिए। ओके, तो हम यहाँ पे मैं बनाती हूँ, इसका एग्जांपल आपको समझा रही हूँ। क्या वह नहीं गाती है? क्या वो नहीं गाती है? क्या वो नहीं गाती है? तो क्या होगा? डज शी नॉट सिंग? डज शी नॉट सिंग? या फिर सिंपल नॉट का यूज करके नहीं करते हैं तो क्या वह गाती है? डज शी सिंग? क्या वो नहीं गाती है? डज शी नॉट सिंग? तो आपको ये स्ट्रक्चर जो है अच्छे से याद करना होगा। ओके, चलिए, अब तो इंट्रोगेटिव भी हम लोगों ने पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी पढ़ लिया। अब हम लोगों को पढ़ना क्या है? जब भी बोलते हैं कि कब पढ़ती हो, क्या करती हो, क्यों करती हो, जब इस टाइप का सेंटेंस हो तब वहां पे हम लोग क्या स्ट्रक्चर यूज करते हैं, चलिए जानते हैं। जब भी what, when, whom, why, how इन सब का जब यूज करते हैं तब हम लोग क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे? ओ सॉरी, यहाँ what, when, why, how, जब भी इनका हम लोग यूज करते हैं तो स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर इसके साथ होगा डू या फिर डज, डू या फिर डज। डू का यूज आई वी यू दे के लिए, डज का यूज ही सी इट नेम के लिए। ओके, डू डज प्लस सब्जेक्ट। ओके, जब इनके बाद नहीं का भी यूज होगा तब हम लोग यहाँ पे नॉट का यूज भी कर सकते हैं, जैसे नॉट सब्जेक्ट प्लस, चलिए इसको अलग से ही बता दूंगी आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन का यूज करेंगे। जब भी व्हाट, व्हेन, होम, व्हाई, हाउ रहेगा तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? व्हाट, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, या फिर व्हेन डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। ओके, या फिर नॉट का हो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन का यूज करेंगे। ओके, लेट्स एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ओके, तुम क्यों नहीं पढ़ती हो? ओके, तुम क्यों नहीं पढ़ती हो? तुम क्यों नहीं पढ़ती हो? क्या होगा? सब्जेक्ट हम लोग पहले तो लेंगे वाई, 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 तुम क्यों नहीं पढ़, वाई डू यू नॉट रीड, वाई डू यू नॉट रीड, तुम क्यों नहीं पढ़ती हो? हम लोगों ने किसका यूज किया? यू का यूज किया। जब भी
आई वी यू दे यूज होगा तो डू का यूज करते हैं, ही सी इट नेम का यूज होगा तब डज का यूज करते हैं। तो हम लोगों ने यू का यूज किया, सो दैट्स व्हाई वी यूज डू हियर। व्हाई डू यू नॉट रीड? ओके, अब जब हम लोग बात करते हैं जब ही सी इट नेम हो तो डज का यूज करेंगे नहीं। तो देखते हैं वह क्यों नहीं जाती है, ठीक है, वह, या फिर बोलते हैं वह कब जाती है, वह कब, वह कब जाती है, when, when does she go, when does she go, वह कब जाती है। या फिर इस सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे वह कब नहीं जाती है, तो क्या होगा, वह कब नहीं जाती है, तो क्या होगा, when does she not go, वे कब नहीं जाती है, when does she not go, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ, when, does हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ, she सब्जेक्ट, not, when does she not go, not go,